हेलो एवरीवन, कीप लर्निंग। स्वागत है आप सभी का मैथ विद किरण के नए चैप्टर में। इसमें आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यदि कोण ए और कोण बी न्यूनकोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। कोस ए और बी को हमें न्यूनकोण दे रखा है तथा कोस ए बराबर कोस बी दिखा रखा है। तब हमें दर्शाना है कोस ए, कोण जो ए है वो बराबर होगा कोण बी के। तो इसके लिए पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। समकोण त्रिभुज बना दिया हमने ए बी सी, जिसमें कोण सी है वो क्या अपना 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब हमें दे रखा है कोस ए बराबर कोस बी, तो सबसे पहले हम करते हैं, चूंकि कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। तो अब इसको देखते हैं। कोस ए बराबर, जैसे ये त्रिभुज है, इसमें ये वाला हो गया कोण ए, तो कोण ए के लिए लंब आधार और कर्ण देखते हैं। लंब बराबर क्या होगा, लंब होता है कोण के जस्ट सामने वाली भुजा। तो कोण ए है, इसके सामने वाली भुजा क्या है BC, ये क्या हो गया लंब। इसके कोण जो होता है उसके पास वाली भुजाओं में दो भुजा आ गई, लेकिन इसमें सबसे पहले हम C के सामने वाली भुजा जो है वो क्या है कर्ण है। कोण C है वो 90 डिग्री है, तो C के सामने वाली भुजा आ गई क्या कर्ण। तो एक बार लिख देते हैं इसको। कोण ए के लिए हमारे पास ये तो क्या हो गया लंब हो गया, ये हो गया कर्ण। तीसरी जो शेष भुजा बची, कौन सी बची AC, ये क्या हो गया इसका आधार। तो ये हो गए कोण ए के लिए। तो पहले कोस ए दे रखा है हमें, कोस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। एक बार सारा इधर का कर लेते हैं। आधार कोण ए के लिए आधार क्या है AC, तो AC हो गया अपना AC बटे में कर्ण क्या है AB भुजा, तो AC बटा AB। अब इसी प्रकार कोस B पर चलते हैं, बराबर कोस ए के बराबर कोस B, तो कोस ए का मैंने इधर मान निकालिया। अब कोस B बराबर कोस B, कोण B के लिए देखते हैं। अब हमारे पास जो कोण B है, इसके लिए कोण B के सामने वाली भुजा, कोण B है इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा लंब। और बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा भी मान सकती है क्या है कर्ण दोनों में सेम रहेगा। B के लिए ये हो जाएगा लंब, और ये BC जो भुजा है, भुजा BC क्या हो जाएगा आधार, तो BC हो जाएगा आधार, और ये कर्ण है ही। तो कोण B के लिए सबसे पहले लिखेंगे आधार बटे कर्ण। कोस B बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कोण B के लिए आधार अपना BC, तो लिखेंगे BC बटे AB आ गया कर्ण। अब AB आधार कर्ण इधर भी है और AB कर्ण इधर है, तो कर्ण से कर्ण आपस में कट जाएंगे। बच गया क्या हमारे पास बच गया AC इक्वल टू BC। अब त्रिभुज की एक विशेषता होती है, जैसे इसमें हमने जो निकाला, इसमें AC ये वाली भुजा AC बराबर आ गई किसके BC के, दो भुजाएं बराबर आ गई, तो कौन सा त्रिभुज बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में भी एक और विशेषता होती है कि अगर दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो लिख देते हैं इसको जैसे AC भुजा के सम्मुख कोण कौन सा हो गया कोण B, कौन सा हो गया कोण B, तो इसका आ जाएगा मान कोण B बराबर BC भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, इसके सामने वाला कोण कौन सा है कोण A, तो कोण A। कारण लिख देंगे इसका, चूंकि
त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो त्रिभुज में हमारा दो भुजाएं हमने बराबर दिखाई, तो इसके जैसे AC है, इसके सामने वाला कोण हो गया B और BC के सामने वाला कोण हो गया A, तो कोण B बराबर हो गया कोण A। यही दिखाना था हमें, कोण A बराबर किसके दिखाना था, कोण A बराबर दिखाना था कोण B के, तो ये हमने दिखा दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, यदि कोस थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालना है। इसमें दो पार्ट दिए हैं, पहला पार्ट इसका ये है और दूसरा है, तो पहले हम इस पहले पार्ट जो है इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हमें क्या है, कोट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालना है। तो देखो इसको करते हैं, कोट थीटा बराबर दे रखा है हमें 7/8। कोट थीटा बराबर होता है अपना आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इक्वल टू दे दिया हमें 7/8। अब इसके लिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज दे रखा है हमें, कोण दे रखा है थीटा, थीटा ये वाला कोण हो गया, जैसे नाम दे दिया इसको ABC। तो थीटा के लिए आधार, आधार कितना है 7, आधार बराबर 7, तो ये हो गया आधार, ये हो गया अपना मान 7। लंब, लंब होता है जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये कितना दे दिया 8। अब इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय से जो भुजा AC है इसका मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो आधार अपना दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस लंब है 8, तो 8 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 8 8 64। कर्ण स्क्वायर था, अब कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर ही रहते हैं एक बार, कर्ण स्क्वायर बराबर होगा 113, देन कर्ण इक्वल टू अंडर रूट 113। तो हमारा जो कर्ण है वो कितना आ गया, ये वाला मान आ गया √113। अब हमें ज्ञात क्या करना है, देखो इसमें पहला पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस। अब पहला पार्ट है इसका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, 1 माइनस लंब बटे कर्ण बटे में 1 प्लस कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, 1 माइनस फिर से कोस थीटा है तो आधार बटे कर्ण।
अब देखो 1 प्लस लंब, लंब बट्टे कर्ण दिखाना है, तो लंब क्या है इसमें हमारा, लंब है 8, इसको लिख देते हैं। ये लंब हो गया 8, ये आधार हो गया 7 और ये कर्ण हो गया √113। तो लंब बट्टे कर्ण 8 बट्टे में √100, लंब है 8, कर्ण है 100, √113, तो ये हो गया 8 बट्टे में √113। फिर 1 माइनस लंब बट्टे कर्ण, तो 1 माइनस लंब है अपना 8 बट्टे में कर्ण है √113, और इसके अपोन में है 1 प्लस आधार बट्टे कर्ण, तो 1 प्लस आधार, आधार क्या है हमारा 7 और कर्ण है √13, तो लिख देते हैं 7 बट्टे √113, 1 माइनस आधार बट्टे कर्ण, तो 7 बट्टे में √113। इसका आगे होगा, देखो 1 प्लस 8 बटे √13 और 1 माइनस 8 बटे √13, तो एक सर्वसमीका होती है, लिख देते हैं चूंकि a प्लस बी, a प्लस एक बार a और b दोनों के बीच में प्लस का साइन हो और a माइनस b एक बार दोनों के बीच में माइनस का साइन हो, तो देन इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे हम बात करें तो 1 प्लस 8 बटे √13, जैसे a की जगह क्या है 1 है, b है, b की जगह 8 बटे √13, इसी प्रकार a माइनस b, तो a की जगह 8 माइनस b की जगह 8 बटे √13, तो a प्लस b और a माइनस b, तो एक ये दोनों संख्याएं बराबर है, इसमें भी ये वाली और ये वाली, और दोनों के बीच में प्लस और माइनस का साइन है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, से 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है 8 बट्टे में √113, तो 8 बट्टे √113, इसका भी होल स्क्वायर। ये हो गया ऊपर वाले में मान। अब ऐसे ही नीचे इसमें है 1 प्लस 7 बटे √13 और 1 माइनस 7 बटे √13, एक बार प्लस का साइन आ गया, एक बार माइनस का साइन, और दोनों में संख्या दोनों में बराबर है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे √113 का होल स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो 1 का स्क्वायर, पहले है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, फिर माइनस 8 बट्टे √113 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे और √113 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना 64, और √13 का स्क्वायर होगा, √ हट जाएगा 113 रह जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 64 बट्टे 113, बट्टे में 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस 7 बट्टे √113, तो 7 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर हो तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49, और √13 इसका स्क्वायर हो जाएगा 113। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो ऊपर वाले में मान आएगा हमारा 113, तो 1 है, 1 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं 1, और √13 में 113 में 1 का भाग 113 बार जाएगा, तो 1 को 113 से गुणा करेंगे तो 113 माइनस 113 में 113 का भाग गया 1 बार, तो 64 गुणा होगा 1 से, तो ये आ जाएगा 64, बटे में सेम ऐसे ही हो जाएगा 113, और यहाँ आएगा 113 माइनस 7 7 49, 113 में से 64 घटाएंगे हम, तो मान आएगा 49 बट्टे में 113, 113 में से 64 घटाया तो 49 बट्टे में 113, और इसमें क्या आएगा 113 में से 49 घटाएंगे तो क्या बचेगा 64, तो यहाँ लिखेंगे 64 बट्टे 113। अब ये बटे में जो संख्या है इसको मैं अगर ऊपर भेज दूं तो डिवाइड वाली संख्या तो मल्टीप्लाई में चली जाएगी और मल्टीप्लाई वाली डिवाइडेशन में, जैसे 49 बट्टे में 113, यहाँ पे ये नीचे भाग में थी संख्या, ऊपर भेजेंगे तो
गुणा में बदल गई और संख्या जो है इनका स्थान भी आपस में बदल जाएगा। तो ये 113 है वो नीचे था यहाँ पर, यहाँ कहाँ पहुँच जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। और 64 ऊपर है तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब 113 से 113 को काट दिया तो जो मान है वो हमारा आ जाएगा 49/64। ये इसका जो पहला पार्ट है इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट दे रखा है, दूसरा पार्ट है कोट स्क्वायर का मान याद करना है। कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। अब कोट थीटा सबसे पहले देखते हैं। कोट थीटा इक्वल टू होता है आधार बट्टे में लंब, आधार बट्टे लंब। अब एक बार इस चित्र पे आ जाते हैं। देखो ये हमें दे रखा है डायग्राम। तो थीटा के लिए आधार क्या है, 7 है, और बट्टे में लंब कितना है, 8। तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा 7/8। इसको लिख लेते हैं। कोट थीटा बराबर हो जाएगा कोट थीटा बराबर हो गया, आधार बट्टे लंब है तो आधार का मान 7 और बट्टे में लंब है 8। अब हमें क्या करना है, कोट स्क्वायर करना है। लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा बराबर, अगर इधर स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। 7/8 का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग किया तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर, दोनों का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7×7 49, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8×8 64। और यही हमें दिखाना था। तो ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हल। अब देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है, यदि 3 कोट A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि क्या 1 - tan स्क्वायर A बटे में 1 + tan स्क्वायर A बराबर है कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं है। ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है 3 कोट A बराबर 4। इस 3 को मैं इस तरफ भेज दूं तो इधर तो कोट A के साथ में 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, डिवाइडेशन में। तो कोट A बराबर हो जाएगा 4/3। अब कोट A जो है वो हमारा होता क्या है, कोण A के लिए होगा आधार बट्टे में लंब बराबर 4/3। तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये दिखा दिया कोण A, ये B और ये C। त्रिभुज ABC में ये कोण A है। कोण A के लिए आधार और लंब दे रखा है तो थीटा जो A है इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब बराबर कितना हो गया हमारा 3। और 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण हमें पता नहीं है तो इसको हम ज्ञात करेंगे। और शेष जो भुजा बच गई है क्या हो गया हमारा, आधार। तो आधार का मान कितना है, आधार बराबर हो गया 4। अब इसमें कर्ण ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। प्रमेय से अब सीधा लगाती हूँ मैं। कर्ण बराबर क्या होता है, √ऑफ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार कर्ण इक्वल टू होगा अपना आधार क्या दिया हुआ है, √ऑफ आधार का स्क्वायर। तो आधार है 4 का स्क्वायर प्लस लंब है 3 तो 3 का स्क्वायर।
करण इक्वल टू रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और इनको जोड़ोगे तो करण इक्वल टू आया अंडर रूट 25। देन करण बराबर क्या हो गया हमारा, करण बराबर हो गया अंडर रूट 25 का मान क्या होता है 5, 25 का वर्गमूल होता है 5। तो करण कितना आ गया हमारा, करण जो है ये लिखा दिया हमने, यहाँ पे दिखा देते हैं 5। अब हमें आधार, लंब और करण तीनों चीजें पता चल गई है। तो अब हम इसको करेंगे आगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान निकालेंगे और कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान निकालेंगे। देखते हैं दोनों के मान बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। तो इसको करते हैं आगे। हमें जांच करनी है, लिख लेते हैं एक बार। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड LHS। LHS है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन बराबर होता है हमारा लंब बटे में आधार। तो टेन स्क्वायर है तो लंब बटे आधार का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बटे में 1 प्लस टेन, फिर से टेन है तो टेन बराबर लंब बटे आधार और इसका स्क्वायर। मान लगाएंगे 1 माइनस कोण ए के लिए हमने दिखा रखा है पहले से ही कि आधार ही है, लंब ये है और करण ये है। तो 1 माइनस लंब, लंब है 3 बटे में आधार है हमारा 4 का होल स्क्वायर बटे में 1 प्लस लंब 3 बटे में आधार है 4 इसका भी होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे में 4 का स्क्वायर 16। 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बटे 16। अब इक्वल टू आता है हमारा मान। ऊपर वाली जो वैल्यू है इसमें हम एलसीएम लेंगे तो एक के नीचे कुछ नहीं, हम कितना मान सकते हैं 1, 16 और 1 का एलसीएम आएगा, लघुत्तम समापवर्ती आएगा 16। 16 में इस 1 का भाग देंगे तो जाएगा 16 बार। तो 1 गुणा किससे होगा 16 से। तो 16 एकम 16 माइनस 16 में इस 16 में इस 16 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा। तो 9 गुणा होगा 1 से तो 9 एकम 9 और बटे में इसको भी सोल्व करेंगे। एलसीएम आया 16 तो 16 प्लस 9। अब 16 माइनस 9 करना है तो 16 में से 9 गए, हमारा मान आया 7 बटे 16। 16 और 9 को जोड़ना है तो क्या होगा 25 बटे में 16। देन इक्वल टू नीचे वाली जो वैल्यू इसको ऊपर भेजेंगे तो नीचे डिवाइडेशन में है, इसको ऊपर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये आपस में इनका स्थान भी बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 बटे 25। 16 से 16 कैंसिल हो गया तो मान आया हमारा 7 बटे 25। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान आ गया 7 बटे 25। अब देखते हैं RHS। RHS हमारा क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो लिख देते हैं कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मान लेंगे। कोस बराबर होता है अपना आधार बटे करण, स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन बराबर होता है लंब बटे करण, इसका भी स्क्वायर। वैल्यू लगाएंगे यहाँ से, आधार है 4 और करण है 5 तो 4 बटे 5। 4 बटे 5 का होल स्क्वायर माइनस लंब, लंब देखते हैं लंब है 3 और करण है 5 तो लंब बटे करण है तो लिख देते हैं 3 बटे में 5 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर
16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 25 आया। 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए, 7/25। LHS जब हमने लिया था उसका मान भी आया था, LHS का मान आया 7/25। RHS का मान भी कितना आया 7/25। लिख देते हैं LHS इक्वल टू आया RHS, दोनों का मान कितना है 7/25। अब लिख देते अतः, अब हमारा LHS हमारा क्या था 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर A। LHS हो गया ये। और RHS क्या था, RHS था कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, और दोनों का मान कितना आया 7/25। तो यही हमें जांच करना था कि ये दोनों बराबर होंगे या नहीं, तो ये दोनों बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan B बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला जो पार्ट है वो है साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। हमें इसका मान ज्ञात करना है, साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। तो इसके लिए चित्र बना लिया मैंने। त्रिभुज बनाया है ABC, जिसमें B जो कोण है वो क्या है समकोण, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये हमें दे रखा है, दिया हुआ क्या है tan A बराबर, tan A इक्वल टू है 1/√3। अब tan बराबर होता क्या है, tan बराबर होता है हमारा लंब बटे में आधार। तो लंब बटे आधार इक्वल टू कर दिया 1/√3। कोण A के लिए लंब और आधार देखते हैं। कोण A है, इसके लिए लंब क्या होगा, कोण जो है, जो कोण है इसके सामने वाली भुजा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा, ये क्या हो गया इसके लिए कोण A के लिए लंब। तो लंब इक्वल टू हो गया 1, लंब बराबर 1 हमें दिया हुआ है, तो लंब बराबर हो गया 1। अब ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण। आधार बच गया, आधार जो तीसरी जो भुजा है, इसमें लंब दिखा दिया हमने, कर्ण दिखा दिया, तीसरी भुजा बच गई कौन सी, ये वाली। तो ये क्या हो गया इसका आधार। आधार बराबर है √3। तो हमें लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, तो हमें ज्ञात क्या करना है कर्ण। कर्ण ज्ञात करने के लिए वही समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, या सीधा लिख देते हैं कर्ण इक्वल टू, कर्ण इक्वल टू होता है √ लंब स्क्वायर तो L स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर A स्क्वायर। तो कर्ण इक्वल टू होगा लंब, लंब का मान है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार है हमारा √3, √3 का स्क्वायर। एक का स्क्वायर होगा 1 प्लस √3 है, √3 का स्क्वायर होगा 3, 1 और 3 को जोड़ोगे तो मान आएगा √4। तो कर्ण इक्वल टू हो गया √4 है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो कर्ण हमारा आ गया हमारे पास 2। तो ये कर्ण दिखा देते हैं, कर्ण इक्वल टू हो गया 2। अब ये तो हो गए कोण A के लिए। कोण A के लिए हमें पता चल गया कि आधार √3 है, लंब 1 है और कर्ण कितना है 2 है। अब हम जो सिद्ध करना है या मान ज्ञात करना है, हमें जो मान ज्ञात करना है वो लिख लेते हैं। मान ज्ञात करना है साइन A कोस C प्लस कोस साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो
कोण ए है, ए के लिए साइन, साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे कर्ण इंटू कोस सी, सी के लिए, कोण सी के लिए पहले लिख देते एक बार वैल्यू, कोस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण प्लस वही कोस है तो कोस बराबर क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण इंटू में साइन सी है तो साइन के लिए क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण। पहले हम इसमें ए वाले जो है उनको लिख लेते हैं, तो जैसे साइन ए है यहाँ पर, तो साइन ए के लिए देख लेते हैं, और इधर क्या है कोस ए, तो साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण। कोण ए के लिए हमने दिखा रखा है, सेम टू सेम वही रहेगा मान, तो लंब है एक, तो एक बट्टे में कर्ण, कर्ण का मान है 2, तो 1/2 हो गया। इसको छोड़ दो एक बार, ए बटा के है, इसको एक बार रहने देते हैं, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, प्लस कोस ए के लिए फिर से ए आ गया, तो ए के लिए होता है ए बटा के, तो ए का मान है √3 बटे में के का मान है 2। अब फिर से वापस आ जाते हैं कि ये आगे जो ए बटा के है कोस सी, सी कोण के लिए, तो सी कोण के लिए देखो ये सी है हमारा, कोण सी के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब, तो लंब हो जाएगा कोण सी के लिए लंब, लंब इक्वल टू हो गया √3, बड़ी भुजा कर्ण दोनों में सेम रहेगा तो कर्ण बराबर हो गया 2, और ये जो 1 है ये क्या बन जाएगा, आधार, आधार बराबर हो गया 1। कोण सी के लिए लंब √3, आधार हो गया 1 और कर्ण है 2। तो अब इसमें देखते हैं कोण सी के लिए कोस सी, सी बराबर है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण है तो आधार की वैल्यू है 1, 1 बट्टे में कर्ण, कर्ण का मान है 2, तो 1/2। साइन सी के लिए लंब बट्टे कर्ण, लंब, लंब क्या है इसमें, सी के लिए लंब है हमारा √3, तो √3 बट्टे में कर्ण, कर्ण का मान 2। इनको करते हैं आगे 1/2 और 1/2 गुणा होके क्या बना लेंगे, 1/4 प्लस √3 से गुणा होगा तो बना लेगा 3, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आया हमारा 4, सोल्व करेंगे 1 + 3, 4 में 4 का भाग गया एक बार तो 1 गुणा होगा 1 से, तो 1 आ गया। इस 4 में फिर से 4 का भाग देंगे तो 4 में 4 का भाग गया एक बार, 3 गुणा होगा 1 से तो 3 आ गया। 3 और 1 को जोड़ोगे तो 4/4, 4 से 4 कट गया, मान आ गया 1। तो हमारा जो मान है, पहला जो भाग क्वेश्चन था, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी इक्वल टू कितना मान आया, 1 आ गया। अब इसी में दूसरा पार्ट है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो दूसरे पार्ट में हमें डायग्राम जो है वो पहले से बना रखा है ऑलरेडी, तो ये वाला ही चलेगा। इसमें कोण ए के लिए, कोण ए के लिए कोस ए बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, कोस सी है तो इसमें भी आधार बट्टे कर्ण माइनस साइन ए, साइन बराबर होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण, और इसमें भी क्या आ जाएगा, लंब बट्टे कर्ण। चलते हैं आगे। कोण ए के लिए, पहले ए के लिए एक बार तो इसमें इधर तो कोस है और इधर क्या है साइन है, तो इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं। कोस ए बराबर है आधार बट्टे कर्ण। कोण ए के लिए आधार क्या हो गया, √3 और कर्ण हो गया 2, तो इसको लिख देते हैं √3/2। फिर इसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, फिर यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देते हैं। साइन ए के लिए, कोण ए के लिए फिर से लंब बट्टे कर्ण, तो लंब, कोण ए के लिए लंब क्या है 1 और बट्टे में कर्ण है 2। अब आ जाते हैं कोण सी के लिए। कोण सी के लिए हमारे पास कोस सी बराबर है आधार बट्टे कर्ण, तो सी के लिए आधार है 1 और कर्ण है 2,
तो लिख देते हैं 1/2। साइन सी के लिए, सी कोण के लिए साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है लंब हो गया इसमें √3, तो √3 बटे में कर्ण हो गया 2, तो √3/2। इनको सरल करेंगे, √3 को 1 से गुणा करेंगे, √3 बटे में 2 को 2 से तो 4, माइनस वही √3 को 1 से गुणा करेंगे, √3 बटे में 2 को 2 से तो 4। अब √3 प्लस का है, √3/4 प्लस का और माइनस का है, दोनों आपस में कट जाएंगे, या इसमें से इसको घटाया तो कितना वैल्यू आ जाएगा 0। तो लिख देते हैं अतः cos A cos C माइनस sin A sin C इक्वल टू हो गया हमारा मान 0। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है, वो जो है वो हम अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। मैथ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बने रहे मैथ्स विद किरण के साथ।